Dear students, today in our social science class, we are going to discuss about exercise solution and part D question answer. Chapter number 17 from our history part. The name of the chapter is Major Religions. Let's start. Part A. Tick the correct option. Question first. Who among the following was not a सूफी संत? तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सूफी संत नहीं है? तो आंसर विल बी सी, कबीर वाज नोट अ सूफी संत. कबीर वाज अ भक्ति संत. तो कबीर ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो ये भक्ति मूवमेंट में बिलीव करते थे. क्वेश्चन सेकंड. इन विच रिलीजन पिलग्रिमेज टू हज इज प्रैक्टिस्ड? तो किस धर्म में हज की तीर्थ यात्रा की जाती है? आंसर बी, इस्लाम. तो इस्लाम, इन इस्लाम रिलीजन पिलग्रिमेज टू हज इज प्रैक्टिस्ड. तो हज की यात्रा है जो वो इस्लाम धर्म में की जाती है और इस्लाम के जो फाउंडर थे वो प्रोफेट मोहम्मद. द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. तो भक्ति मूवमेंट है वो साउथ इंडिया में शुरू हुआ था 7th और 8th सेंचुरी में. क्वेश्चन नंबर 4. भक्ति सेंट्स डिड नॉट अपोज. भक्ति संत किस चीज का विरोध नहीं करते थे? आंसर विल बी डी, कम्युनल हार्मनी. तो भक्ति संत डिड नॉट अपोज कम्युनल हार्मनी. तो सभी धर्मों के बीच तालमेल में ये बिलीव करते थे. तो भक्ति संत सुपरस्टिशंस जो अंधविश्वास है उसको अपोज करते थे. नैरो माइंडेडनेस जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसका विरोध करते थे और कास्ट सिस्टम का अपोज करते थे. लेकिन कम्युनल हार्मोनी को वो उसमें बिलीव करते थे. हु कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त नियर गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? तो गोल्डन टेम्पल के नज़दीक अकाल तख्त को किसने बनवाया था? तो आंसर विल बी ए, गुरु हरगोविंद. गुरु हरगोविंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त नियर द गोल्डन टेम्पल. तो गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर. पार्ट बी. फिल इन द flowing blanks. The founder of Islam dash was born in dash in 570 CE में. The founder of Islam was Muhammad. He was born in Mecca in 570 CE में. तो प्रोफेट मोहम्मद ये इस्लाम के फाउंडर थे. इनका जन्म हुआ था मक्का में 570 CE में. Sikhism is based on dash traditions. Sikhism is based on Guru शिष्य ट्रेडिशन. तो सिखिज्म है ये गुरु शिष्य परंपरा पर बेस्ड है. गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब इज सिचुएटेड इन अमृतसर. गुरुद्वारा जो हरमिंदर साहिब है ये अमृतसर में बना हुआ है. डैश टुक आइडियाज ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ. तो भक्ति का आइडिया
नॉर्थ में कौन लेकर आया था? रामानंद। तो रामानंद टुक आइडियाज ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ। अलवर्स वर्शिप डैश एंड नयनार वर्शिप डैश। तो जो अलवर्स थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान को फॉलो करते थे, और जो नयनार्स थे वो शिव भगवान को फॉलो करते थे। पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ इज अ होली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिखिज्म। तो आदि ग्रंथ है ये सिखों की एक होली स्क्रिप्चर, एक पवित्र बुक। भक्ति मूवमेंट इज स्टार्टेड इन मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड जो भक्ति मूवमेंट है वो मेडिवल पीरियड के दौरान शुरू हुआ था। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती वाज अ संत हु फॉलो सूफीज्म। तो शेख सलीम चिश्ती ये सूफी संत थे। कबीर। कबीर प्रोपोगेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जो कबीर थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बिलीव करते थे। कुरान इज अ होली बुक ऑफ इस्लाम। तो कुरान ये इस्लाम की होली बुक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। क्वेश्चन फर्स्ट, हु हाउ डिड द सिटी ऑफ अमृतसर टेक इट्स नेम? हु कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब? तो जो अमृतसर है, अमृतसर शहर, इसका नाम अमृतसर कैसे पड़ा और गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब को किसने बनवाया? गुरु रामदास dug the holy tank known as Amritsar. The city Amritsar takes its name from it. Guru Arjun Dev constructed Gurudwara Harminder Sahib. गुरु रामदास ने होली टैंक खुदवाया था जिसका नाम था अमृतसर, और इसी टैंक के नाम पर शहर का नाम अमृतसर पड़ा था, अमृतसर रख दिया था। और गुरु अर्जुन देव ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब बनवाया था। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन डिड प्रोफेट मोहम्मद अटेंड रिविलेशन एंड हाउ? रिविलेशन मीन्स लाइट टू विजडम। तो प्रोफेट मोहम्मद को ज्ञान कब और कैसे मिला? प्रोफेट मोहम्मद अटेंड द रिविलेशन एट द एज ऑफ 40 while meditating in a cave near मक्का। प्रोफेट मोहम्मद को लाइट ऑफ विजडम मिल 40 ईयर की एज में, 40 एज की ईयर में उसको ज्ञान मिला जब वो मक्का के नज़दीक एक गुफा में ध्यान में मगन थे। तो ध्यान मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसी टाइम उसको लाइट ऑफ विजडम मिला। व्हाट वाज द वे टू रियलाइज गॉड अकॉर्डिंग टू गुरु नानक? तो गुरु नानक के अकॉर्डिंग गॉड को रियलाइज करने का क्या तरीका था? तो उसने क्या तरीका बताया गॉड को रियलाइज करने का? अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, बिलीविंग इन वन गॉड, हैविंग कंप्लीट फेथ
in 10 gurus and following Sri Guru Granth Sahib was the way to realize God। तो गॉड को रियलाइज करने का क्या तरीका बताया गुरु नानक ने कि बिलीविंग इन वन गॉड, एक भगवान में विश्वास, और जो 10 गुरु है, जो सिखों के 10 गुरु है, उनमें कंप्लीट फेथ रखना, और गुरु ग्रंथ साहिब के जो मैसेज है उसको फॉलो करना। तो यही उसने तरीका बताया था गॉड को रियलाइज करने का। गिव द मीनिंग ऑफ भक्ति एंड नेम 4 प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स। भक्ति का क्या मीनिंग है और 4 फेमस भक्ति सेंट्स के नाम बताने। भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन एंड डिवोशन टू गॉड। द 4 प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स आर तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा एंड सूरदास। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना। और 4 फेमस भक्ति संत थे तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा और सूरदास। स्टेट द प्रैक्टिसेस ऑफ सूफी विच आर सिमिलर टू हिंदूइज्म एंड बुद्धिज्म। तो सूफीज्म की प्रैक्टिस जो हिंदूइज्म और बुद्धिज्म में, इनमें सभी में सिमिलर थी, उस प्रैक्टिस को बताना है जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ सूफीज्म के फॉलोवर भी फॉलो करते थे। द प्रैक्टिसेस लाइक पिनांस, फास्टिंग, प्राणायाम, गुड डीड्स, बिलीफ इन इक्वालिटी अमंग ऑल आर सिमिलर टू हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जो कुछ प्रैक्टिस थी जो इन सब में सेम थी, जैसे पिनांस तपस्या करना, तो अगर मोक्ष को पाना है तो इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। फास्टिंग व्रत रखना, प्राणायाम करना, अच्छे कर्म करना और इक्वालिटी में बिलीव करना। तो ये सारी बातें हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ सूफीज्म में भी सेम थी। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू पार्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक्स।